Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, how are you? I hope you all are good. Children, in previous lecture we discussed about food and nutrition. Our chapter number 4. In this chapter we discussed about the main nutrients, that is carbohydrate, protein, fats and vitamins and minerals. We also discussed about some name of vitamins, their sources and their function and their deficiency disease. After that, water and roughage. Today our topic is preserving nutrients in food. कि जो भी हमारे फूड होते हैं उनको हम कैसे स्टोर करके रखें, कैसे उनके न्यूट्रिएंट्स को भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. Often nutrients in food get lost because of wrong method of cooking, sorting food. तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारी फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पकाने का तरीका या इनको स्टोर करने का तरीका गलत होता है. Washing fruit or vegetable after they have been cut drain away some of the nutrients. अगर आप कोई भी हमारी वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं उनको कट करने के बाद वॉश करोगे तो उससे क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के साथ ही वॉश हो जाते हैं. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय सेवरल न्यूट्रिएंट्स. अगर आप फूड को ओवर कुक करते हैं तो उससे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं. Cooking food in too much water and throwing away the water also remove nutrients. और इसी तरह से अब आप कुक करते समय बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं उसमें, बाद में उस वाटर को आप निकाल देते हैं तो इससे भी हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं. If you keep vegetable, fruits और cooked food for a long time, they start smelling. और अगर आपने हमारे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए या पका हुआ खाना हुआ उसको लंबे समय तक रखा तो उसमें से कुछ स्मेल आने लगती है. दिस इज़ अ साइन दैट जर्म्स एंड मड हैव स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन देम. इससे हमें ये पता चल जाता है कि उसमें जर्म्स भी आ गए हैं और मड्स भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना कैसा अब स्मेलिंग वाला हो गया है. एंड दे हैव गॉन बैड, और वो बेकार हो जाता है. ईटिंग सच फूड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग एंड अदर स्टमच प्रॉब्लम. और इस तरह का खाना खाने से बहुत सारे हमारे स्टमच प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं और फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं. फूड कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर फॉर अ फ्यू डेज. आप फूड को रेफ्रिजरेटर में कुछ दिनों तक सेव भी रख सकते हो. एंड इन डीप फ्रीज़र फॉर सेवरल वीक्स, या फिर आप उसको डीप फ्रीज़र्स जो आते हैं उनमें भी आप कुछ वीक्स तक संभाल कर रख सकते हो. अदर मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स आर डिहाइड्रेशन, रिमूविंग वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन पीस. तो और कैसे हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अगर हमने हमारे फूड को डिहाइड्रेट कर दिया है. डिहाइड्रेट करने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर से बिल्कुल ही हमने पानी निकाल दिया है. या स्वीटनिंग कर सकते हैं. स्वीटनिंग करने से क्या होगा, एडिंग शुगर या फिर जैम, और प्रिजर्विंग फ्रूट्स इन शुगर सिरप, या फिर हम फूड में क्या करें, बहुत ज़्यादा शुगर मिला दें. इससे भी हमारा क्या हो जाता है, फूड सेफ रहता है और प्रिजर्व रहता है. कैनाइन. कैनाइन क्या होता है, दैट इज़ फ्रूट बेक्ड बीन्स. तो इसमें हम कैनाइन कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे फूड होते हैं उनको हम बेक करें, ना कि उसको क्या करें, पकाएं. उसको बेक करें. सेकने से हमारे फूड बच जाते हैं. जैसे आपके रस वगैरह आप खाते होगे तो रस में भी क्या होता है, उसको बेक्ड किया जाता है. पिकलिंग और एडिंग प्रिजर्वेटिव सच एज विनेगर और ऑयल. इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि उसमें कुछ विनेगर ऐड कर दें. जैसे हमारे अचार वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए उनमें विनेगर मिला दिया जाता है, इसीलिए हमारा अचार बहुत लंबे समय तक चलता है. तो इस तरह से हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी लंबे समय तक उसको संभाल के रख सकते हैं.
द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड आर डाइट। तो जो खाना हम खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं। आर डाइट मस्ट कंटेन प्रॉपर पोर्शन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस। तो हमारी डाइट में सारे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस हों और हमारा खाना भी प्रॉपर होना चाहिए। दिस फॉर्म आ बैलेंस डाइट। और ये किसकी वजह से होता है? बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट कैसे फॉर्म होगा? अगर आपके खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और सारी विटामिन्स मिल रहे हैं तो वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। यानी हमें खाने में केवल रोटी सब्जी नहीं खानी चाहिए, हमें सारी चीज़ें लेनी चाहिए। सब्जी, रोटी, चावल, और प्रोटीन्स के लिए आपको दालें चाहिए, एग खाने चाहिए, मिल्क लेना चाहिए। ये सारे खाने में अगर होते हैं तो आपकी डाइट बैलेंस होती है और आप हेल्दी रहते हैं। एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अब सब कुछ के बाद हमें एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है और रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। बिसाइड ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड रिमूविंग क्लीन, वी ऑल्सो नीड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड गिव आवर बॉडी सफिशिएंट रेस्ट टू रिमेन हेल्दी। तो अगर हमें हेल्दी रहना है उसके लिए हमें केवल खाना ही ज़रूरी नहीं कि बैलेंस डाइट से ही हो जाएगा, नहीं, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपने आप को क्लीन भी रखना है, यानी नहाना धोना भी ठीक से है और रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। साथ ही साथ हमें प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। एक्सरसाइज ऑल्सो मेक योर मसल्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। एक्सरसाइज मेक योर इनर ऑर्गन सच एज द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्गर। एक्सरसाइज करने से केवल आपके मसल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसके साथ साथ आपके जो इनर ऑर्गन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लाइक हार्ट हो गया या लंग्स हो गए, तो ये भी कैसे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक योर मसल्स वीक एंड फ्लैबी। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो इससे आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और फ्लैबी हो जाते हैं, यानी उनमें इतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती है। एक्स्ट्रा फैट विद सेटल अंडर योर स्किन एंड मेक योर ओवरवेट एंड अनहेल्दी। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वेट भी बढ़ जाएगा और आपकी स्किन खराब होने लगेगी और आप अनहेल्दी हो जाएंगे, साथ ही ओवरवेट भी हो जाएंगे। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार आपको इसको फिर से रीड करना है और इसके बाद में अब आपका होमवर्क है, आपको फिलअप्स करने हैं। ये मैंने लास्ट टर्म पे आपको बता दिए थे। ट्रू फॉल्स करने हैं। फॉल्स फर्स्ट है स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, फॉल्स। सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू, फिफ्थ में फॉल्स। आई होप आप सबको विजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। कार्बोहाइड्रेट फूड राइस एंड हनी, फैटी फूड बटर मिल्क, प्रोटीन फूड एग एंड पल्स। इसके बाद में आपको डिसीज़ लिखने हैं, विटामिन की डिफिशियंसी डिसीजेस के नेम। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी वेरी, विटामिन सी स्कर्वी, आयोडीन गॉइटर, विटामिन डी रिकेट्स। चिल्ड्रन, इतना वर्क आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।